हेलो दोस्तों, आप लोगों को सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वच्छ, स्वस्थ और अच्छे होंगे। सवाल नंबर हमने 43 नंबर तक बता दिया था। 46 नंबर देखो। 46 नंबर वाई बराबर दिया है अंडर रूल ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। कह रहा अवकलन ज्ञात करो। अवकलन ज्ञात करना, क्या करना है? अवकलन करना। तो आप क्या करोगे? आप पहले सबसे पहले करो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर सापेक्ष अवकलन करोगे। पहले वर्क कर दो, इसका वर्क करोगे तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। जो वर्क करोगे तो अंडर रूल हट जाएगा, इधर वो स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना सबको? अब क्या करना है? अब यही लिखना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, वो हमने पहले लिख दिया था, पहले नहीं लिखा, पहले लिखा था दोनों पक्षों का वर्क करने पर। जब वर्क करोगे तो यह वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा, अंडर रूल हट जाएगा इसका। हमने बताया था कई वीडियो में कि अंडर रूल कैसे हटता है। अब दोस्तों देखो, इसका अवकलन करो तो डी वाई बटे डी वाई स्क्वायर है ना, डी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर डी बटे डी एक्स ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा, वाई 2i डी वाई बटे डी एक्स बराबर। अब होता है दोस्तों इसका हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर तो स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा। हर का स्क्वायर, फिर हर का कुछ नहीं, हर का कुछ नहीं, फिर क्या कहते हैं? अंश का अवकलन माइनस अंश का कुछ नहीं, फिर हर का अवकलन, हर का अवकलन। ये बात समझ में आ गई सबको? ये फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला होता है। तो दोस्तों जब आप करोगे तो इसको लिखोगे 2i डी वाई बटे डी एक्स बराबर, नीचे लिख दो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर दोस्तों क्या करोगे? यहां पर ये संख्या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब दोस्तों ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका तो अवकलन 0 हो जाए, इसका क्या आ जाएगा? माइनस के 2x आ जाएगा। ठीक, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन 0 हो, इसका आ जाएगा 2x आ जाएगा। लिखो, गुणा कर दो, 2 का गुणा इसमें कराओगे तो माइनस के 2a स्क्वायर एक्स माइनस 2x घाते 3। x घाते 3 क्यों हो गया? क्योंकि x घाते 2 यह है, x यह है, तो x घाते 3 हो जाएगा। गुणा में घाते जोड़ती है तो 2 1 कितना 3 हो गया। अब ये माइनस गुणा करा तो माइनस के 2x ए स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस प्लस 2x घाते 3 बटे क्या लिखोगे दोस्तों? बटे ए लिखोगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो कटे तो काट दो, ये वाली संख्या क्या हो गई? कैंसिल। 2 कितना हो गया? 4। तो लिखो माइनस के 4 ए स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही दोस्तों क्या आ गया? साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया सवाल। तो लिखो इसमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर दिख रहा है? एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, क्या लिखोगे? डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर
बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, बराबर के सामने बराबर लगाओ। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? एक साइन यहाँ पर लिख लो, डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका अवकलन जो, तो दोस्तों देखिए डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है अवकलन? 1 बटे अंडर रूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। हमने इसको पूरे को मान लिया एक्स लिखा है, तो यहाँ पर होता है 1 बटे अंडर रूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है दोस्तों? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आप क्या करो? होल स्क्वायर लिख दोगे। क्यों? क्योंकि बटे में देखो एक्स वो होता है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर पूरे को हमने 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स माना है, तो ये एक्स स्क्वायर कर दोगे तो पूरे का होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा। अब दोस्तों क्या करोगे? इसको मैं काट दे रहे हैं, डी बटे डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन करोगे। अब दोस्तों देखो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 बटे अलग अलग स्क्वायर हो जाए तो यह हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर नीचे माइनस है ना दोस्तों, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस होगा, इसका इसके साथ गुणा नहीं हो जाएगा। आइए हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे क्या होगा दोस्तों? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इसका लासल होगा तो इसके नीचे 1 मानो, इसका गुणा इसके साथ, इसका साथ गुणा इसके साथ करा दिया। अब अंडर रूल लगा तो अंडर रूल लगा दीजिए। ठीक, जब आप अंडर रूल लगाओगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो हर का कुछ नहीं, अंश का अवकलन, ठीक है, माइनस अंश का कुछ नहीं, फिर हर का अवकलन, ये हो जाएगा। ये फार्मूला होता है। अब दोस्तों ये अंडर रूल हट जाएगा, ये वाला ऐसा तो ऊपर क्या चला जाएगा? चले जाएगा दोस्तों 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही चला जाएगा। देखो अंडर रूल हट जाएगा। अब यहाँ पर इसको a माइनस बी को तोड़ दो, ए स्क्वायर, एक स्क्वायर का मतलब एक का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर मतलब एक्स की घाते 4 माइनस 2ab तो 2 एक्स स्क्वायर। एक कोष्ठ में दोस्तों माइनस, इसको करोगे तोड़ोगे तो एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइन प्लस 2ab, ठीक है, इसको हमने तोड़ दिया। ये वाली संख्या नीचे ऊपर चली गई। अब दोस्तों इसका अंडर रूल लगेगा, अंडर रूल लगा कि नहीं? यहाँ पर अंडर रूल लगा दे, हम समझ लेना अंडर रूल लगा, पूरा अंडर रूल लगा वहां तक। अब दोस्तों इसका अवकलन करो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जब आप अवकलन करोगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x आ जाएगा, माइनस इसी तरह 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका करोगे तो माइनस के 2x आ जाएगा। दोस्तों नीचे क्या रहेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखो इससे एक एक क्या हुआ? कैंसिल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखो माइनस का निशान हटा लेते हैं, यहाँ से ये कोष्ठक हटाओ, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, हमने डायरेक्ट कर दिया। अब 1 से 1 क्या हुआ? कैंसिल, एक्स घाते 4 एक्स घाते 4 और 2x कितना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 बटे अंडर रूल माइनस के 4x स्क्वायर। ठीक, ये बात समझ में आ गई सबको?
अब दोस्तों देखो इसका इसके साथ गुणा कराओ, तो इसका साथ गुणा कराओगे तो क्या आ जाए 2x माइनस 2x घाते 2 एक कितना हुआ 3 हुआ, माइनस का या माइनस प्लस हो जाएगा 2x और प्लस 2x घाते 3, नीचे क्या बचेगा दोस्तों 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा खाली। अब दोस्तों ये वाली संख्या इससे क्या होगा कैंसिल, दो दो कितना हो जाएगा। अब दोस्तों देखो इसका जब वर्गमूल निकालोगे ये निकालोगे तो वर्गमूल तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, लेकिन माइनस 1 लगा इसलिए यहाँ पर लिख दोगे आई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर का मान हरदम -1 होता है। अब देखो दोस्तों दो दो कितना हो जाएगा 4x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये 2x से 2x काट दो, 2x बचेगा तो 2 4, तो क्या आ जाएगा सर 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आई स्क्वायर तो बचेगा आई स्क्वायर क्योंकि आई स्क्वायर का मान -1 होता है। इस नंबर दिया है दोस्तों y बराबर log अंडर रूल 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, ये दोस्तों दिया है। तो अब आप क्या करोगे y बराबर लिखो, इसको थोड़े आगे लिख देते हैं। y बराबर जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे log 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बटे 1 प्लस 2 कास स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ये कास के फार्मूला होते हैं, तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। देखो कास एक्स का फार्मूला तुमको बता दे, कास एक्स का फार्मूला होते हैं, एक होता है 2 बाई 2 माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, क्या हुआ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल यहाँ से कैंसिल। अब देखो y बराबर लिखोगे log अंडर रूल 2 साइन स्क्वायर x बटे 2 2 कास स्क्वायर x बटे 2, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हो गए, तो लिखो y बराबर, अब ये दोस्तों लिखोगे तो क्या लिख दोगे log अंडर रूल साइन बटे कास का एक हो जाएगा tan स्क्वायर x बटे 2, tan स्क्वायर है तो अंडर रूल हट जाएगा ऑटोमेटिक, तो y बराबर आ जाएगा log tan x बाई 2। अब दोस्तों लिख दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब दोस्तों आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पर dy बटे dx लिख सकोगे, बराबर के सामने बराबर, इसको पूरे का माना है log x लिखा है, तो log x का क्या होता है 1 बटे x होता है, तो लिखोगे 1 बटे x की जगह tan x बाई 2। अब जिसको मानते हैं उसका फिर से अवकलन करते हैं, ठीक। तो 1 बटे tan का एक होता है काट के होता है काट x बाई 2, tan का फिर से अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2। अब दोस्तों d बटे dx करोगे किसका x बाई 2, x बाई 2 का जब अवकलन करोगे तो 1 बटे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 बटे 2, तो यहाँ पर लिखिए 1 बटे 2 काट x बटे 2 सेक स्क्वायर x बाई 2। दोस्तों यही क्या आ गया आंसर। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताना और ये बताना कि हम कैसा पढ़ाते हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए।